जयपुर में कर्नल राज्यवर्धन और सांसद किरोड़ीमल मीणा ने पेपर लीक के अभियुक्त की बिल्डिंग पर प्रदेश सरकार द्वारा बुलडोजर चलाने जाने के सवाल पर कई तरह के सवाल निशान उठाए। सांसद किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक सरकार जिस इमारत को गिरा रही है वो किराए की थी, जिससे नुकसान किसी का होगा। सांसद किरोड़ीमल मीणा ने कहा कि सरकार से ये मांग की है कि छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, उनकी फीस की भरपाई सरकार करे। राज्यवर्धन और सांसद ने सरकार से पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों की संपत्ति को ध्वस्त करने की मांग की। कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने सीएम गहलोत से उन पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान सरकार आज एक नया नाटक रच रही है, अपनी ही पीठ थपथपा रही है। कह रही है कि राजस्थान में हमने बुलडोजर चला दिया। 16 पेपर लीक होने के बाद भी पेपर लीक का जो अभियुक्त था, हमने उसकी बिल्डिंग गिरा दी। झूठ और सफेद झूठ है ये, क्योंकि जिसकी बिल्डिंग गिरी वो तो व्यक्ति कोई और ही था। अभियुक्त ने ना तो केवल किराए पर ये बिल्डिंग ली है, बल्कि अभियुक्त भी इसमें कोई और था। एक छोटी मछली को पकड़ा है, नकल माफियाओं को पकड़ने की है। जो बड़े लोग हैं उन्हें राजस्थान सरकार संरक्षण दे रही है। राजस्थान सरकार ये क्यों नहीं बताती कि कलाम इंस्टीट्यूट के साथ कौन से नेता, कौन से मंत्री जुड़े हुए हैं। रीट पेपर लीक प्रकरण में रामकृपाल मीणा की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था। वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक में मैंने मांग की थी कि अधिगम कोचिंग संस्थान के मालिक सुरेश ढाका की बिल्डिंग को वैसे ही ध्वस्त किया जाए जैसे रामकृपाल की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को, उन्होंने बिल्डिंग को तो ध्वस्त कर दिया बताया, लेकिन पत्रकार वार्ता के बाद या उससे पहले जितने बच्चों से करीब 70 हजार रुपये फीस लिए वो बर्बाद हो गए। उन बच्चों के फीस की भरपाई सरकार करे और राज्य भर में जहाँ जहाँ भी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की नामी बेनामी प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित करके ऐसे ही ध्वस्त किया जाए जैसे अधिगम कोचिंग सेंटर को ध्वस्त किया है, ताकि इनमें खौफ पैदा हो और कानून को हाथ में लेके बार बार पेपर माफिया पेपर को लीक नहीं करे। इस वरिष्ठ अध्यापक पेपर प्रकरण में मैंने बताया था आरपीएससी का हाथ है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को दी जाए। चलिए, संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, एक तरफ बुलडोजर चलाकर इंस्टीट्यूट को गिराकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आरोप यह है कि जिस भी बिल्डिंग को गिराया गया है, जिस इंस्टीट्यूट को गिराया गया है, दरअसल वो उस शख्स का है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सरकार ने इस पर लीपापोती करने की कोशिश की है। क्या इसको लेकर तमाम राजनीति हो रही है प्रदेश में? पूजा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अधिगम इंस्टीट्यूट था वो मुख्य अभियुक्त सारण का और उसी का था, दोनों का, लेकिन वो बिल्डिंग जो थी वो किराए पे चल रही थी। वहां पे मुख्य अभियुक्तों ने वो बिल्डिंग किराए पे लेकर वो चला रखा था, लेकिन बिल्डिंग जो बनी हुई थी उसको जेडीए ने अपने बायलॉज के हिसाब से देखा तो वो गलत थी जी, जिसके चलते जेडीए ने कार्रवाई की है। लेकिन चूंकि वो उससे जुड़ा हुआ था मामला, पेपर लीक मास्टरमाइंडों से अधिगम जो संस्थान था वो उनका जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से एक खबर चली कि अधिगम संस्थान को गिराया गया। अधिगम संस्थान जो चल रहा था वहाँ पे किराए पे था, बिल्डिंग किसी अग्रवाल जी की थी। उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में याचिका भी दायर की, उसको स्टे लेने के लिए कोशिश भी की, लेकिन कोर्ट ने भी उसे स्टे नहीं दिया। ट्रिब्यूनल कोर्ट जो होता है जेडीए का, उन्होंने भी उसे स्टे नहीं दिया, क्योंकि वो गलत तरीके से बनी हुई थी। मेन रोड पे अतिक्रमण किया हुआ था, उसका सेटबैक जो छोड़ना था बायलॉज के हिसाब से वो उन्होंने छोड़ नहीं रखा था, इसलिए जेडीए ने नोटिस देके कार्रवाई की। रही बात जो पेपर लीक वाले मास्टरमाइंड है, दोनों अभी फरार चल रहे हैं। उस पर राज्य सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है और राजस्थान पुलिस प्रयास कर रही है कि उन्हें ढूंढा जाए। जहाँ तक सूचना पुलिस को मिल रही है, पुलिस बता रही है कि वो वर्तमान में नेपाल में जाके छिपे हुए हैं। अब राजस्थान से नेपाल में जाने का उनको कितना टाइम कैसे मिला, ये राजस्थान पुलिस को सोचने वाली बात है कि राजस्थान पुलिस ने इतना टाइम उन्हें कैसे दिया कि वो जयपुर से नेपाल पहुंच गए। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आप रहिएगा हमारे साथ।